हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, या किसी भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन जो होती है बार बार रिपीट होती है, वही सब क्वेश्चन को हमको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मैक संख्या का उपयोग जो होती है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि विमान की चाल को निर्धारण करने के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि का वेग जो सबसे अधिक होती है वह इस्पात में होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बीजों को अंकुरन के लिए सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो बीजों के अंकुरन के लिए पानी की आवश्यकता होती है और हवा की तो आवश्यकता होती है, ताप का भी आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता जो होती है वह नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध का एक नया पादप वर्ग बनता है। ठीक है, जैसे कि कवक हो गया और शैवाल हो गया, जब दोनों मिलता है तो नया पादप वर्ग कौन बनता है। तो लाइकन बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि कवक और शैवाल मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है। तो लाइकन का निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का सर्प का विष यानी कि सांप का विष जो होती है मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव करती है। तो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण से होती है। तो रतौंधी जो होती है वह विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स रोग जो होता है, एड्स रोग किससे फैलता है। तब वह वायरस से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। पौधा अपने किस अंग के द्वारा सांस लेता है। तो पौधा जो होती है सो पत्तियों के द्वारा सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ध्यान दीजिएगा नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड जो होती है धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह खींचा चला आता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूपों में पाया जाता है तो उसे बोलते हैं अपरूपता। ठीक है, एक ही तत्व के कई तत्वों के रूप में पाया जाता है तो उसे अपरूपता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मृग मरीचिका क्या है। तो ध्यान दीजिएगा मृग मरीचिका जो होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। लाल कमल, ठीक है, लाल कमल का फूल जब होता है, लाल कमल का फूल अगर हम हरे प्रकाश में देखेंगे तो किस कलर का दिखाई देगा। तो काला कलर का दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो कार जो से क्या है, कार जो से क्या एक अदिश राशि है। ऊर्जा दाब क्या है, ये कार्य और ऊर्जा क्या अदिश राशि हो गया। और संवेग जो इसे क्या है। तो संवेग जो इसे सदिश राशि है। तो सदिश राशि में क्या होता है जिनमें से जैसे कि संवेग क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती है। तो दिन की अवधि कम हो जाती है यदि वायुमंडल ना होती। अगला क्वेश्चन है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। तो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो सदैव बनती है वो कैसे बनती है। तो अनुदैर्घ्य बनती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कशिश का तेल क्या कहलाता है। तो कशिश का तेल
क्या कहलाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? तो शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम किसने अलग किया था? तो WM स्टैनले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ पे होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम जो होती है वह इस्पात में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ ठोस द्रव गैस रहता तो यहाँ पे आंसर ठोस हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? अब देखते हैं हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा स्लाइड को ओर चलते हैं। ग्रह जो होती है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत जो है वह कवक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता? तो क्लोरोफिल जो होती है उसके कारण से क्या होती है? हरा रंग होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा रंग जो होती है क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है? तो हरा रंग को अवशोषित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे श्वसन करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? तो पत्ते के द्वारा श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ जो होती है सो तीखी होती है, यानी कि सुरीली होती है। तो किसके कारण से होती है? तो उसका जो आयाम जो होती है सो क्या होती है? आवृत्ति, उच्च आयाम उच्च आवृत्ति। तो उसकी आवृत्ति जो होती है अधिक होती है, इसलिए आवाज़ जो से पतली निकलती है। ठीक है, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सी होती है? तो यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों के आकार छोटा दिखाई देता है तब वह अवतल लेंस कहलाता है। तब वह कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? तो सर्वाधिक जलन उत्पन्न कौन करता है? तो वाष्प करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का? किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है। ठीक है, तो किसी वाहन की गति जो मापक यंत्र बताता है वह ताक्षणिक चाल के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? तो उगलिना को माना जाता है। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी उगलिना को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण से? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो होती है वह पीला रंग की होता है। एल्बो जॉइंट किस प्रकार की जॉइंट है? तो एल्बो जॉइंट जो है एक हिंग जॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंधों के पढ़ने की लिपि क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति अंधा है और वह पढ़ रहे हैं तो उस लिपि को क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तो कहाँ पे? आयाम से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीड्स क्या है? तो सीड्स जो होती है वह एक घातक मृत्यु रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 35 क्वेश्चन को कवर किए इस वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस बुक पर वीडियो चाहिए, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ खास है कि हम लोग आज 10 मिनट में 35 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं।